देखा, हर बार की तरह इस बार भी मैं ही ये गेम जीती। मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि मुझे इस गेम में कोई नहीं हरा सकता। चलो यार, कुछ खा लेते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। तुम्हारा ये न्यू सोफा सेट तो काफी ज्यादा अच्छा है, लगता है काफी महंगा है। हाँ, पूरे 4 लाख का जो है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इस बार हमने अपने घर में सारा फर्नीचर का काम भी करवाया है। लगभग 10-15 लाख तो खर्चा हो ही गया। और शायद तुम लोगों ने मेरे गले का ये डायमंड नेकलेस नहीं देखा, उन्होंने मुझे कल ये नेकलेस गिफ्ट किया है। ये तो बहुत ज्यादा प्रिटी है, लगता है जीजू जी ने तुम्हें दिवाली का गिफ्ट अभी से दे दिया। मेरे हस्बैंड दिवाली पर मुझे इतना सस्ता सा 1.5-2 लाख का नेकलेस ही तो दिया है। वैसे उन्होंने तो मेरे लिए दिवाली के लिए एक कार भी बुक की है। किस्मत हो तो सुरभि जैसी हो, पैसे की कभी कोई कमी ना हो। अब मेरी तारीफ करते रहोगे या तुम लोग स्नैक्स भी खाओगे? सुरभि अपनी हाई सोसाइटी फ्रेंड के साथ बैठकर गेम और स्नैक्स एंजॉय कर रही होती है कि तभी सुरभि की घर में काम करने वाली नौकरानी अदिति जूस की गिलास से भरा ट्रे लेकर आती है। मालकिन, ये लीजिए जूस, इस टेबल पर रख दो और जो मैं पिछले हफ्ते जापान से स्नैक्स लेकर आई थी उसे भी ले आना। मालकिन, 2 हफ्ते बाद दिवाली है, क्या आप इस महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस में दे देंगे? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अभी 3 हफ्ते पहले ही तो मैंने तेरी सैलरी दी थी। अमीर हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बेफालतू में पैसे उड़ाऊंगी। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जा यहाँ से। लेकिन मालकिन। सुरभि अपनी नौकरानी अदिति की एक नहीं सुनती और उसे बेइज्जत करके वहां से भेज देती है। सुरभि कहने को तो काफी ज्यादा अमीर थी, लेकिन उसके अंदर घमंड भी बहुत था। वो अपने सामने गरीबों को कुछ नहीं समझती थी। सुरभि की महल जैसे बंगले के पास ही उसकी नौकरानी अदिति की झोपड़ी बनी थी। अदिति अपनी बेटी सास और पति के साथ उस झोपड़ी में रहती थी। क्या हुआ बहू, तू इतनी उदास क्यों है? आज मालकिन ने फिर डांटा क्या तुझे? माँ जी, मैंने मालकिन से इस महीने की बस एडवांस सैलरी मांगी थी ताकि हम लोग दिवाली मना सके, लेकिन मालकिन ने तनख्वाह देने से साफ साफ इनकार कर दिया। अगर उन्होंने अगले महीने सैलरी दी तो हम कैसे दिवाली मना पाएंगे? इसका मतलब माँ, इस साल भी दिवाली पर मेरे नए कपड़े नहीं आएंगे, मैं पटाखे नहीं जलाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे बाबा है ना, भगवान करे इस बार उन्हें बोनस में ठीक ठाक पैसे मिल जाएं तो हम लोग अच्छे से दिवाली मना लेंगे। अदिति को अब अपने पति के बोनस के पैसों की आस होती है, लेकिन जब शाम को अदिति का पति हिमांशु घर आता है तो उसके चेहरे की उदासी देख अदिति सब समझ जाती है। क्या हुआ जी, क्या आपको भी बोनस नहीं मिला? मिला है ना, सिर्फ 2000 रुपए। इन 2000 रुपए में क्या ही होगा अदिति? सोचा था धनतेरस पर इस बार मैं कुछ घर के लिए लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें और माया को नए कपड़े दिलाऊंगा। हम दिवाली पर अपने घर को लाइट से सजाएंगे, लेकिन लगता है इस साल भी दिवाली पर हम 2 दिन ही दिए जला पाएंगे। दिवाली का त्योहार मनाना किसे नहीं पसंद। साल भर हर कोई दिवाली के त्योहार का बेसब्री से इंतजार करता है, लेकिन क्या ये दिवाली का त्योहार सभी के लिए एक जैसा होता है? दिवाली पर आज भी कई ऐसे घर हैं जो इस रोशन जैसे त्योहार पर किसी अंधेरे के साए में डूबे होते हैं। त्योहार तो सिर्फ सुरभि जैसे अमीर लोगों के लिए होते हैं। गरीबों के लिए तो बस ये सब त्योहार किसी सपने की तरह ही होते हैं जो शायद ही कभी पूरा हो। इन 2000 में से दिवाली पर पकाने के लिए थोड़ा सा राशन और पूजा का सामान तो आ ही जाएगा। बस भगवान करे सामानों के दाम ना बढ़े हों। अदिति इतने कम पैसों में सारा सामान कैसे लेकर आएगी, इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। बाजार में अदिति को ठेले पर दिवाली की लड़ियां दिखती हैं, जिसे देख अदिति उस ठेले वाले के पास जाती है। भैया, ये लाइट की लड़ी कितने की है? 200 रुपए मीटर है बहन जी। ये लाइट कितनी सुंदर है ना, इसे ले लो, हम इससे ही इस बार अपनी घर को सजाएंगे। ले लो ना माँ, मुझे ये बहुत पसंद आई। 200 रुपए की लाइट की लड़ियां सुन अदिति के होश उड़ जाते हैं। अदिति अपनी बेटी माया को लेकर अब एक दिए वाले के पास दिए लेने लगती है कि तभी उस दिए वाले के पास माया को बहुत सुंदर सुंदर दिए दिखाई देते हैं। माँ, ये बड़ा वाला दिया कितना ज्यादा सुंदर है ना, हम इसे ले लेते हैं। इसे हम लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्ति के सामने जलाकर रखेंगे। ये वाला दिया 100 रुपए का है, अगर कहो तो पैक कर दूं। अरे बाप रे बाप, बाकी समय में तो यही सब दिए 20 रुपए के मिलते हैं और दिवाली के समय 100 रुपए के। अदिति इस बार भी न चाहते हुए अपना और अपनी बेटी का मन मार देती है। थोड़े बहुत दिए और खाना बनाने का राशन लेकर अदिति माया के साथ घर आ रही होती है कि तभी माया को एक कपड़ों की दुकान पर बहुत सुंदर सी फ्रॉक दिखती है, जिसे देख माया उस फ्रॉक को खरीदने की जिद करने लगती है। माँ, आपने मेरी पसंद का मुझे कुछ भी नहीं दिलाया, कम से कम दिवाली के लिए नई फ्रॉक तो दिला दो। 2 साल से मैं दिवाली पर पुराने कपड़े ही पहन रही हूँ। मेरे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाते, मुझे भी इस साल उन सब की तरह नए कपड़े पहनने हैं।
माया जैसे ही उस फ्रॉक का दाम देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साधारण सी दिखने वाली वो फ्रॉक पूरे 5,000 रुपए की थी, जिसे देख अदिति माया को लेकर घर आ जाती है। जहां एक तरफ ये गरीब परिवार दिवाली जैसे त्योहार पर भी अपनी इच्छाओं और खुशियों को पल पल मार रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार तो सबसे सुंदर साड़ी दिवाली पर मैं ही पहनूंगी। लेकिन मेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर नहीं है। वैसे तुमने सोचा कि धनतेरस पर इस बार क्या लाना है? हमने सब कुछ तो ले लिया है। मैं सोच रही हूँ हम धनतेरस पर सोने के बिस्किट लेकर आएंगे। धनतेरस के बाद उन सोने के बिस्किट से हम अपनी बेटी के लिए सोने के पायल बनवा देंगे। धनतेरस के दिन जहां अमीर बहू सोने के बिस्किट लेकर आती है, वहीं गरीब बहू सस्ती सी झाड़ू लेकर आती है। सुरभि सोने के बिस्किट से भरा बैग लेकर गाड़ी से उतर ही रही होती है कि तभी झाड़ू ला रही अदिति पर सुरभि की नजर पड़ जाती है, जिसे देख सुरभि इतराते हुए अदिति के पास जाती है। ये क्या अदिति, तुम धनतेरस के दिन ये झाड़ू लेकर आई हो? ये देखो, मैं धनतेरस पर सोने के बिस्किट लेकर आई हूँ। एक एक बिस्किट 24 कैरेट का है। मालकिन, आप लोग अमीर हैं, आप सोने के बिस्किट तो क्या हीरे भी ला सकते हैं, लेकिन हम गरीब की जितनी हैसियत है हम उतना ही कर सकते हैं। ये बात तो तुमने सही कही कि एक नाली के कीड़े में और एक जंगल के राजा शेर में काफी ज्यादा फर्क होता है। ऐसे ही 2 दिन गुजरते हैं और आज दिवाली का त्योहार होता है, जहां अमीर का घर दिवाली पर जुगनू की तरह लाइट्स दिए मोमबत्ती से जगमगा रहा होता है। अमीर के घर में न जाने कितने कितने अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। वहीं गरीब के घर में नाम के 4 दिए जलते हैं और पकवान के नाम पर थोड़ी सी पूरी और आलू की सब्जी खीर बनती है। माँ, मुझे तो लगा कि आप आज मेरे लिए मटर पनीर, मिठाई, छोले भटूरे, पुलाव ये सब बनाओगी, लेकिन आपने तो बस ये थोड़ी सी पूरी सब्जी और खीर बनाई है। ऐसे कहकर खाने का अपमान नहीं करते। भगवान जो दे रहा है उसे सर आंखों पर लगाकर खाना चाहिए। इस दिवाली पर ना सही, लेकिन अगले दिवाली पर मैं तुम्हें जरूर कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊंगी। आपने मेरे लिए मुझे सोने का सेट बनवाया है। ये तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मुझे पता था कि तुम्हें ऐसा ही सोने का सेट चाहिए। चलो अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी घर आए मेहमानों को देख लेता हूँ। सुरभि सोने का सेट पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है और दिए जलाकर पूरे घर में दिए रखने लगती है कि तभी आंगन में सुरभि दिए रख रही होती है तो उसके घर के सामने से गुजर रहे 2 चोर उसे देख लेते हैं। अरे बिल्लू, वो देख, उस औरत ने कितने सारे सोने के जेवरात पहने हैं। बिल्कुल चलता फिरता सोने का कुआं लग रही है। अगर ये सोना हमारे हाथ लग जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। दिए रखने के लिए सुरभि घर के पीछे जाती है तो वो दोनों चोर सुरभि का पीछा करते हैं और उसे पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देते हैं। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे चुपचाप से अपने गहने निकाल कर इस कपड़े में रख दे, वरना आज तेरा ये सर तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। सुरभि डर के मारे अपने सारे गहने उतारने लगती है कि तभी अदिति भी किसी काम से अपने घर से बाहर निकलती है कि तभी अदिति की नजर अचानक उन दोनों चोरों पर पड़ती है। हे भगवान, मालकिन की जान तो खतरे में है, अब मैं क्या करूं? अदिति इधर उधर देखती है और उसकी नजर ईंट पर पड़ती है। अदिति ईंट को हाथ में उठा लेती है और दबे पांव उन चोर की तरफ बढ़ती है और अचानक अदिति उन ईंट से उन चोर के सिर पर हमला कर देती है। चोर की आवाज सुन प्रदीप भागा भागा घर के पीछे आता है। ये सब क्या हो रहा है? ये दोनों चोर मालकिन को लूट रहे थे। ये दोनों तो वही खतरनाक चोर हैं जो कुछ समय पहले जेल तोड़कर भागे थे। सुबह मैंने इन्हीं के बारे में पढ़ा था। अभी कॉल करता हूँ पुलिस को। थोड़ी देर में पुलिस आती है और उन दोनों चोरों को पकड़कर ले जाती है और अदिति भी अपने घर जाने लगती है कि तभी सुरभि उसे आवाज देते हुए रोकती है। रुक जाओ अदिति, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो सब तो माफी के लायक भी नहीं है। पैसों के घमंड में आकर मैंने हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाया, उनकी बेइज्जती की, तुम्हें परेशान किया, लेकिन आज जो तुमने किया उसके बाद मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगी। अदिति, मुझे माफ कर दो। लेकिन आपकी वजह से तो हमारे घर का चूल्हा जलता है, आप मुझसे माफी मत मांगिए। अदिति की बात सुन सुरभि अपने आप को अदिति के सामने और छोटा समझने लगती है, जिसके बाद अब सुरभि अदिति उसके परिवार के लिए नए कपड़े, मिठाई, पटाखे, दिए सब कुछ लेकर आती है, जिसके बाद अब गरीब परिवार भी अपने परिवार की तरह हंसी खुशी दिवाली मनाता है। वेल दोस्तों, आप दिवाली का त्योहार नए कपड़े पहनकर मनाते हैं या पुराने कपड़े पहनकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा।